Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject math and chapter lines and angles. इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले 3 वीडियोस दिए हैं जिसमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, थ्योरम्स दिए हैं और एक्सरसाइज 6/1 के 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वो है कि इस फिगर में इफ x प्लस वाई इजिकल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, यहाँ जेड आएगा, ठीक है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी क्या है? हमारी लाइन है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले कि गिवन में क्या दिया उसने दिया हुआ कि x प्लस वाई इजिकल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर, ठीक है, ये चीज़ हमें उसने गिवन दी हुई है। अगर ये चीज़ गिवन दी हुई है तो हम लोग ये भी बात जानते हैं कि कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यानी ये कंप्लीट एंगल बन रहा है तो ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। यहाँ पे रीजन लिख सकती हूँ मैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। पर ऊपर गिवन में क्या दिया उसने दिया कि x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है। तो मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। सो कितने x हो गए? 2x। और कितने y हो गए? 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से मैं ले लूंगी 2 कॉमन, x प्लस वाई अंदर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 360/2। इसको जब कट किया तो ये आ गया आपका कितना? 180 डिग्री। यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का। तो जब 180 डिग्री का प्रूव हो गया, मैंने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स एंड वाई मेक्स ए लीनियर पेयर। एक्स एंड वाई मेक्स ए लीनियर पेयर, यानी ये लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं। देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। यानी हमें ये प्रूव करना था कि ए ओ बी हमारी क्या है? लाइन है। हेंस प्रूव। आई होप कि आपको क्लियर हुई ये बात। कैसे किया मैंने प्रूव? मैंने कहा कि उसने क्या गिवन दिया था? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें सिंपली ये प्रूव करना था कि ए ओ बी जो है आपकी क्या बन रही है? लाइन है। सो वो कैसे प्रूव होती है हमारी? हम लोगों ने लिया x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजिकल टू 360, यानी चारों एंगल्स का सम कितना है? 360 का। किस तरीके से? क्योंकि कंप्लीट एंगल्स बन रहे हैं। सो x प्लस वाई लिखा मैंने, w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया इजिकल टू 360। यहाँ पे 2x आ गया, 2y आ गया इजिकल टू 360। 2 को कॉमन लिया, x प्लस वाई अंदर आ गया इजिकल टू 360। सो x प्लस वाई इजिकल टू 360 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 180। सो किसी भी लाइन के एंगल्स का सम जब हमारा 180 आ जाता है तो वो जो एंगल्स की लाइन होती है वो हमारी क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये प्रूव करना था कि ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। अगर इस फिगर में पी ओ क्यू आपकी लाइन है और रे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर पी क्यू पे, आपको दी हुई है एक और ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। प्रूव क्या करना है आपको? करना है कि एंगल ओ आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस पी ओ एस के बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने कैसे करना है? हमें उसने सिंपली से दिया हुआ है कि ओ आर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है पी क्यू, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इजिकल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? कि ओ आर है परपेंडिकुलर पी क्यू पे, ठीक है। प्लस पी ओ आर में कौन कौन से एंगल्स हैं हमारे? हमें दिए हुए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लिख सकती हूँ मैं। अब मुझे आर ओ एस मैं यहीं पे अगर रहने दूँ, एंगल आर ओ एस यहीं पे रहेगा,
इसको दूसरी तरफ ले जाती हूँ 90 माइनस एंगल POS। ये आ गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या दिया उसने, उसने दिया हुआ है कि एंगल ROQ, ROQ इज इक्वल्स टू, जिसको Q और R भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। रीजन वही, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर आ गया PQ पे। ठीक है, अब ROQ को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिख सकती हूँ मैं कि QOS में से अगर मैं ROS माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, QOR ही मिलेगा। ठीक है, जिसको ROQ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब ROS को मैं इसी तरफ रहने दूँ, वो माइनस का है, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल QOS के बराबर। ठीक है, एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल QS। अगर मैं माइनस, इस माइनस को मुझे काटना है तो मैंने इसमें से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ROS इज इक्वल्स टू माइनस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कटा, सो ये आ गया आपका एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ये आ गई आपकी क्वेश्चन सेकंड। ये कौन सी क्वेश्चन आ गई हमारी, सेकंड इक्वेशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS, और सेकंड बनी थी ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। सो ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करें फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड अगर करेंगे, ये आ जाएगा 2 एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90, ऐड में तो साइन चेंज नहीं होती है, तो 90 माइनस 90 प्लस एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का 90 कट जाएगा, आपके पास क्या बचा 2 एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ROS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर। तो यही प्रूव करना था हम लोगों ने। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आई होप कि ये समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है हमें ना, ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। उसने बोला कि XYZ आपको 64 डिग्री लेना है। ठीक है, और XY को प्रोड्यूस करना है P तक। ठीक है, फिर ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम ए गिवन इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ करिए ये फिगर गिवन इन्फॉर्मेशन से, और फिर इफ रे YQ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कंप्लीट एंगल को, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने क्या ले लिया, दोनों एंगल्स का नाम ले लिया A और A। ठीक, इसमें अब आपने फाइंड आउट करना है एंगल XYQ, यानी XYQ ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल प्रूव करना है, और रिफ्लेक्स निकालना है QYP, और QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। सो कैसे करेंगे हम लोग, आप इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बनाते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये खुद से बनानी है आपने, आपको बुक पे नहीं दी होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने दी है उस बेसिस पे आपने ये फिगर बनानी है। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में, मैं लिख सकती हूँ कि 64 प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इनका एंगल कितना आ गया 180 डिग्री का। क्या रीजन दूंगी, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक, अब 64 डिग्री प्लस 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 2A इज इक्वल टू 10 में से ये काटे, ये कितने आ गए आपके 116 डिग्री। A को यहाँ रहने दिया, 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जिसको काटा तो आंसर आपका कितना आ गया 58 डिग्री। यानी ये एंगल भी आपका 58 डिग्री का है, और ये एंगल भी आपका 58 डिग्री का है, दोनों एंगल्स मिल गए। अब आपको उसने एक्स वाई क्यू पूछा है, एक्स वाई क्यू।
अब एंगल एक्स वाई क्यू में कौन कौन सा एंगल है? एंगल एक्स वाई क्यू में कौन कौन सा एंगल है? एंगल है 64 डिग्री प्लस ए, और ए है कितना? 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 122 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो जब रिफ्लेक्स पूछते हैं, मैंने पहले भी बोला रिफ्लेक्स को किस तरह निकालते हैं, कंप्लीट एंगल में से गिवन एंगल को माइनस करके। तो हमारे पास है क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस कितना है क्यू वाई पी? 58। ठीक है। तो ये 360 में से 58 माइनस किया, ये आ गया आपका 302 डिग्री। तो ये निकल गए आपके आंसर। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हुई है मेरी समझाई हुई हर एक बात, क्योंकि इसके साथ मेरी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग आई विल टेक इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।